हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 19 था और आज ही का दिन का मैं वेट कर रहा था कि कब ख़त्म होगा, क्योंकि आज बजट था और बजट की वजह से ये वाला वीक काफ़ी दिक्कत किया। प्राइस भी बहुत ज़्यादा था और आज का प्राइस तो अल्ट्रा एक्सपेंसिव था। तो जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी था आज मार्केट में। ये 40 पॉइंट 50 पॉइंट के कैंडल और उससे भी बड़ा बड़ा वीक, मतलब कोई डायरेक्शन वो मेरे को नहीं मिला, कैसा जाएगा क्या होगा। और कहीं भी एंट्री अगर आप लेने के बारे में सोचेंगे तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो प्राइस के हिसाब से आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। निफ्टी ऊपर की तरह जाके ये 21,882 का हाई बनाया और उससे उसके ही 10 मिनट बाद एकदम नीचे आ गया 21,667 का लो। और अगर ये वाला कैंडल को अगर आप देखेंगे 110 पॉइंट का कैंडल है। ये टोटल कैंडल का साइज 110 पॉइंट। ऐसा कैंडल निफ्टी में बनता नहीं है। ये बजट की वजह से ही बना, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई थे, मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी था। तो मैंने वेट ही किया, देख रहा था कि कहाँ पे एंट्री बनता है। एंट्री तो कहीं पे बन नहीं रहा था। फिर ये वाला नीचे जब आया, ये वाला कैंडल में नीचे आके फिर मार्केट में ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया और ऊपर जगह फिर होल्ड नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये वाला जोन काफ़ी बड़ा है, ये वाला जोन के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ भी कोई स्ट्रेंथ नहीं था ज़्यादा और ऊपर की तरह ही थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन ऊपर की तरफ जब भी आ रहा था, ऊपर की तरफ होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो नीचे ही चला जा रहा था। और ये वाला जोन, ये वाला जगह पे और ये वाला जोन दो बार रिटेस्ट करके जब नीचे गया तो मेरे को लग गया था कि अगर ये वाला जगह पे आएगा भी तो ऊपर जाएगा नहीं, नीचे ही जाएगा, क्योंकि कॉल का प्राइस भी बहुत जल्दी से कम ही हो रहा था। थोड़ा ज़्यादा ही था कॉल का प्राइस, लेकिन कम हो रहा था वो, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव था। मतलब सुबह से अगर कंपेयर करेंगे तो चीप था, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे डेली बेसिस तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो मैंने सोचा कि ये जगह पे तो आने नहीं वाला है, तो दूसरा कोई अगर हाई है इसके पास अगर आता है। तो मैंने देखा कि ये वाला जब लो बनाया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया निफ्टी ने, निफ्टी लेके फिर ऊपर की तरह आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ये वाला अगर हाई को मैं अपना सपोर्ट बनाता हूँ और यहाँ पे अगर एंट्री मारता हूँ ये वाले कैंडल के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बैठ रहा है, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकता हूँ। तो मैं जब चार्ट पे आया तो मेरे को प्राइस प्राइस का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि प्राइस किस प्राइस पे लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। और सुबह से अगर कंपेयर करेंगे तो प्राइस सस्ता ही लगेगा, क्योंकि सुबह तो प्राइस अल्ट्रा हाई था। तो उस हिसाब से कंपेयर करके आप ले नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि अगर लेना ही है तो देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसी ज़ोन पे ही लेते हैं। मैंने देखा कि 12:45 को इस जगह पे सपोर्ट लिया है। तो अगर इस जगह के पास आता है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि इतना मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ले नहीं सकते और लेंगे तो रिस्क हो जाएगा और कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा था मेरा। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं बैठते तो नहीं लेना ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस जगह के आसपास इस जगह को अपना बेस बना के इसके नीचे लगाता हूँ एसएल। ये 37 तो 32 का एसएल लगा देता हूँ और 42 का एंट्री बना देता हूँ। तो अगर यहाँ पे भी आएगा, एंट्री होगा तो नीचे तो आया नहीं अभी तक, आएगा तो देख लेंगे। बड़ा कैंडल आता तो हो भी सकता था। तो ये जब आया नीचे की तरफ आके एंट्री मारा और मार के मेरे को जो हाई दिखाया था वो था 54.5, और मेरे को तभी लग रहा था कि निकल जाऊं, क्योंकि मेरे को तभी 2500 का प्रॉफिट आ रहा था, बन रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी निकल जाता हूँ, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम जो 2 दिन 3 दिन से हो रहा है कि अगर नीचे की तरफ आ भी रहा है तो उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें प्राइस ज़्यादा है, मतलब प्रीमियम उसमें ज़्यादा है। तो वो कि उसको ज़्यादा धक्का अगर नहीं मिलेगा बड़ा तो वो नहीं मूव करेगा, और मेरे को मालूम ही था कि आज को ज़्यादा बड़ा धक्का नहीं मिलने वाला है। मतलब एकदम मैं घुसूंगा और तभी आएगा ज़्यादा बड़ा धक्का, उतना प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। मैं सोच रहा था कि निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कोई डिसिप्लिन या रूल मैंने बनाया है तो मेरे को उसमें ही स्टिक रहना चाहिए। अगर ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे आके ये वाला एसएल मेरा हिट हो जाए, क्योंकि बहुत बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले एक टारगेट भी हिट हो चुका था। लेकिन मैंने उससे पहले ही निकल गया, ये वाला कैंडल में मैं निकल गया था। तो मैंने सोचा कि जो रूल है वही रूल है, रूल को ब्रेक नहीं करते, क्योंकि एक दिन अगर रूल ब्रेक करूँगा, कल को फिर ट्रेड करने बैठूंगा तो लगेगा कि इसको रूल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। तो अगर रूल ही मॉडिफाई हो जाएगा तो आपका पूरा ट्रेड का सेटअप ही खत्म हो गया वहाँ पे।
तो जो भी है मार्केट, आपको ट्रेड नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो रूल कभी भी वायलेट मत कीजिए। तो मैंने वही किया, और जब मेरा 15 मिनट हो गया तो मैंने इसी जगह पे एग्जिट मार दिया, ये जगह पे मैंने एग्जिट मार दिया था। तो मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। तो 2:13 में मैंने एंट्री किया था 42 रुपीज़ में, और मेरा एसएल था 32 रुपीज़, और एग्जिट कर दिया 2:28, 15 मिनट बाद, जैसा मेरा टाइम फ्रेम रहता है कोई भी ट्रेड का 15 मिनट। तो 2:28 में मैंने मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे को जो प्राइस मिला वो था 47 रुपये 65 पैसे। तो उस हिसाब से मेरे को एकदम छोटा ही प्रॉफिट आया, इसको तो प्रॉफिट मैं पकड़ूंगा नहीं। तो मेरे को जो प्रॉफिट आया वो आया 1137 रुपये, 1137 रुपीज़। तो यही था आज का ट्रेड। वैसे आज का दिन तो अच्छा हुआ कि बजट ख़त्म हो गया। कल को देखते हैं कि अगर कल को प्राइस कैसा रहता है, उस हिसाब से कल को ट्रेड करूँगा और उसका वीडियो शाम को पोस्ट कर दूँगा।